पहुंच गया अनुज पाखी किडनैपिंग मामले की तह तक। अब सामने आएगा असली गुनहगार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आखिरकार प्रेयर्स ही काम आई। अनुपमा ने जब कान्हा जी के सामने प्रेयर करनी शुरू की, उसके बाद एक के बाद एक गुत्थी सुलझती हुई दिखाई दी। आज की कड़ी अनुपमा की ठीक ठाक थी। इसमें अधिक मेहता का भी कुछ अलग ही शेड दिखाई दिया, मगर इस पूरे मामले में जिसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया उसका भी शेड दिखाई दिया, और ये शेड आया नजरों में अनुज के। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अधिक मेहता ने सबके दिमाग में एक बात डाल दी कि मैंने नहीं किया है, मगर कोई दूसरा भी तो हो सकता है। और जब दूसरे के बारे में सोचने जाते हैं तो क्योंकि अनुज कपाड़िया है, बड़ा है, बहुत पैसे वाला है, तो कोई किडनैपर्स की कॉल तो आनी चाहिए, रैंसम कॉल तो बनता है, इतने पैसे दो और अपनी पाखी ले जाओ। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जो प्रोफेशनल किडनैपर्स होते हैं उन्होंने तो पाखी को किडनैप किया नहीं है। अनुज के किसी दुश्मन ने भी पाखी को किडनैप नहीं किया है। तो ये दूसरा कौन है जो पाखी को किडनैप कर सकता है? अब अधिक मेहता को जो उसका हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है वो रोमिल से रहा है, तो अब रोमिल भी थोड़ा घबराया लग रहा है। जो इस कड़ी में भी देखा, कल की कड़ी में भी था, थोड़ा बहुत उसके रिएक्शन वैसे थे कि वो रिलैक्स था, जैसे उसको पता है कि पाखी कहां पे है। तो अब पुलिस का मामला हो गया है और अधिक छूट के आ गया है, तो अब रोमी घबराया घूम रहा है, और इसी घबराहट में उसने अनुज को क्लू दे दिया। कुछ तो ऐसा अनुज के सामने रोमिल का आया कि अनुज समझ गया कि यह रोमिल का कार्यक्रम हो सकता है। टीनेजर है और अपने बदले की भावना के साथ वो ज्यादा जीता है और हमेशा ही इसी एग्रेसिव मोड में रहता है। और ऐसे ही इसके फ्रेंड्स होंगे, जिस तरह से वो अल्कोहल लेता है और पार्टीज करता है, तो ऐसे ही इसके फ्रेंड्स भी होंगे। तो ये जब चीजें अनुज कैलकुलेट करेगा तो उसका ध्यान सीधा सीधा रोमिल की तरफ जाएगा, और रोमिल को एक्सपोज करने के लिए अनुज फिर से पुलिस के नाम का सहारा लेगा। क्योंकि पुलिस आती है तो अब रोमिल की बारी आएगी। रोमिल खुद ही कह रहा है कि मुझे भी तो लेके जा सकते हैं पूछताछ के लिए। तो दोस्तों जितना आज की कड़ी में समझ में आया है, उसमें रोमिल की तरफ अनुज की पूरी उंगली जा रही है कि ये काम रोमिल ने किया है, और अनुज को ये पता चल गया है। रोमिल अधिक से बदला लेना चाहता था। रोमिल रक्षाबंधन स्पॉइल करना चाहता था। रोमिल को राखी बांधने से मना कर दिया था पाखी ने। उसका भी रोमिल को गुस्सा लगा था, जबकि उसने तो पाखी का भला ही सोचा। और रोमिल जो है, जिस तरह की परवरिश में वो निकला है, उसमें वो कुछ गलत भी कर सकता है। तो ये टीन एज का जो चीज अब अनुज एक्सप्लेन करेंगे, या जो भी आगे आएगा वो तो हम देखेंगे कि उसमें जो बदला लेने की भावना, इसमें एक टीनेजर रोमिल जैसा बच्चा इतनी बड़ी गलती कर गया, और उसने सोचा ही नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। उसने सोचा तो बस इतना कि मैं बदला ले लूंगा अधिक से, इसने मुझे फंसाया, मैं इसको फंसाऊंगा। तो वो जो प्लानिंग रोमिल इतने दिनों से बोल रहा था कि मेरी भी प्लानिंग पक्की है, ये है वो है, वो सब अब उसके सामने आ जाएगी, और ये आएगी सिर्फ और सिर्फ अनुज की वजह से। तो देखते हैं इस ड्रामे को और कितना आगे लेके जाते हैं, क्योंकि आज की कड़ी ने काफी कुछ क्लियर कर दिया है। अब रोमिल के साथ क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.